हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल रोहित गोस्वामी लॉ क्लासेस में। और आज हम आपको कराने वाले हैं LLB थर्ड ईयर, सेम आपका फिफ्थ, कोड आपका 5004, एक्ट आपका लैंड लॉ यूपी, जिसका पूरा नाम लैंड लॉ यूपी रेवेन्यू कोड 2006 होता है और हिंदी में इसका नाम होता है उत्तर प्रदेश राजस्व विभाग 2006। आज का जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 है। जैसा कि आपको पता है, मैं सिर्फ महत्वपूर्ण क्वेश्चन ही आपको कराता हूँ। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपकी नॉलेज के लिए और आपकी LLB एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, आगे चलते हैं। आज का जो क्वेश्चन है बहुत ही प्यारा है और ये अक्सर 5, 4 और 10 नंबर में आता है। क्वेश्चन है हमारा, पट्टा किसे कहते हैं? पट्टा किसे कहते हैं? पट्टा शब्द की परिभाषा इस संहिता में नहीं दी गई है। ये जो हमारी संहिता है कौन सी? उत्तर प्रदेश राजस्व विभाग 2006। इसमें कहीं भी हमारा पट्टा शब्द को परिभाषित नहीं किया गया है। ठीक है, लेकिन पट्टे का उल्लेख किया गया है, परिभाषित नहीं किया गया है। संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 105 में पट्टे की परिभाषा इस प्रकार की गई है। देखो, हमारा जो पट्टा है उत्तर प्रदेश राजस्व विभाग 2006 में कहीं भी इसकी परिभाषा नहीं है। ठीक है, परिभाषा का मतलब होता है इसके ऊपर कोई पर्सनल टॉपिक देना नहीं है। लेकिन एक हमारा आपने पढ़ा होगा सेम थर्ड में प्रॉपर्टी लॉ, जिसे हम ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी लॉ, संपत्ति अंतरण अधिनियम कहते थे। अंतरण अधिनियम कहते थे। ठीक है, इसमें पट्टे की परिभाषा दी गई है, इसमें नहीं दी गई है। उत्तर प्रदेश राजस्व विभाग में 2006 का जो एक्ट है इसमें पट्टा की परिभाषा कोई नहीं है, लेकिन इसके बारे में वार्तालाप की गई है। लेकिन इसको संपत्ति अंतरण अधिनियम में बताया गया है और इसकी परिभाषा दी गई है, उसको समझते हैं। दूसरी बात, इस वाले में इसमें उत्तर प्रदेश राजस्व विभाग में इसको एक्सप्लेन यानी डेफिनेशन इसकी नहीं दी गई है, परिभाषा नहीं दी गई है, लेकिन फिर भी यह क्वेश्चन इस एक्ट में पूछा जाता है। तो ये क्वेश्चन हम साइड से लेके आए हैं। तो संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 105 में, यानी जो हमारा प्रॉपर्टी लॉ होता है उसके अंतर्गत 105 में पट्टे की परिभाषा इस प्रकार की गई है। संपत्ति दो प्रकार की होती हैं, एक तो होती है हमारी चल संपत्ति और एक होती है हमारी अचल संपत्ति। बहुत अच्छे तरीके से मैंने प्रॉपर्टी लॉ में एक्सप्लेन किया था। ठीक है, चल जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने वाली प्रॉपर्टी, अचल जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जा सकती हैं। आगे चलते हैं। अचल संपत्ति का पट्टा संपत्ति उपयोगार्थ अधिकार का कुछ समय या शाश्वत काल के लिए किया गया ऐसा अंतरण है। शाश्वत काल होता है कुछ समय, यही थोड़ा समय यानी निश्चित समय। ठीक है, जो दत्त या प्रतिज्ञापित मूल्य या रकम के फल के अंश के या की गई सेवा के या किसी अन्य मूल्यवान वस्तु के जो समय समय पर या विनिर्दिष्ट अवसरों पर अंतरणी द्वारा जो अंतरण को ऐसे शर्तों पर ग्रहण करता है, अंतरण को की जानी है प्रतिफल के रूप में किया गया है। इस सभी का अर्थ क्या है? आप कह रहे होगे सर समझ में नहीं आया है। पट्टा एक ऐसी चीज है जो व्यक्ति अपनी भूमि को किसी अन्य व्यक्ति को लगान पर देता है। उसके बदले में जब हम अपनी वस्तु को किसी अन्य व्यक्ति को देते हैं किराए पर या लगान पर, तो हमें बदले में क्या क्या मिल सकता है? नंबर 1, पहले से नकद मिल सकता है। दूसरा, कोई उसके बदले में वस्तु मिल सकती है। तीसरा, कोई सेवा मिल सकती है। ठीक है, या समान व्यवहार मिल सकता है। समान व्यवहार अब समझेंगे क्या होता है। ये तो आप जानते होंगे कि हम अपनी भूमि अगर किसी को देंगे तो वो नगद पैसा देगा, या बदले में हो सकता है वो कोई वस्तु दे दे, अनाज दे दे, कपास दे दे, या कोई अन्य चीज दे दे, या बदले में वो हमारी
श्रम सेवा दे दे या कोई अन्य सेवा हमें दे दे। सेवा के अंदर वह सभी चीज आती हैं जो हम उपभोग में लाते हैं। समान व्यवहार के मतलब, जैसे ए के पास 5 बीघा खेत है, 5 बीघा, ठीक है। बी के पास भी 5 बीघा खेत है, लेकिन है क्या, ये जो नियर बाई है, मतलब जो इनका जो प्लेस है, ये जो ये वाली भूमि इसके पास पड़ती है, ये वाली भूमि इसके नियर बाई पड़ती है, या ये इसके अधिकार में बहुत पास है या ये इसके अधिकार में बहुत पास है, तो ये आपस में अदला बदली कर सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, तो ये समान व्यवहार भी दे सकते हैं। तो यहां पर साफ साफ बोला है, इसमें पट्टा कौन कौन कर सकता है, राज्य सरकार। जब किसी ऐसे व्यक्ति को जिसकी आर्थिक स्थिति कमजोर है या जिस पर कोई भूमि का टुकड़ा पहले से नहीं है, उस व्यक्ति को भूमि प्रोवाइड करा देगी। दूसरा, कोई संक्रामय या असंक्रामय अधिकार वाला व्यक्ति अपनी भूमि को किसी अन्य व्यक्ति को किराए पर या लगान पर दे सकता है। आगे चलते हैं, उसी को पट्टा कहते हैं। संहिता की धारा 95 में दी गई शर्तों एवं तर्कों के सिवाय अन्य रीति से या सक्षम जोतदार द्वारा दिया गया भूमि का पट्टा विधि विरुद्ध एवं अवैध समझा जाएगा। यहाँ पर साफ साफ बोला गया है, सेक्शन 95 के द्वारा जो विधि में कानून है, जो नियम है, अगर उनसे हटकर, दोबारा देखते हैं, भूमि का पट्टा विधि विरुद्ध एवं अवैध समझा जाएगा। अगर कोई व्यक्ति बिना किसी सूचना के विधि कानून का उल्लंघन करते हुए कोई पट्टा देता है तो वो विधि को विरुद्ध समझा जाएगा। दूसरी बात, अगर कोई व्यक्ति अपनी भूमि को 1 वर्ष से अधिक के समय के लिए अगर किराए पर देता है, लगान पर देता है, तब उसे रजिस्ट्रेशन कराना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। अगर 1 वर्ष तक, अगर आप किसी को 1 वर्ष के लिए दे रहे हो भूमि या कोई अन्य वस्तु किराए पर, तो उसका पट्टा कराना जरूरी नहीं है। अन्य वस्तु मैंने इसलिए बोला है, जैसे आप, हो सकता है मकान हो, आप अपना मैरिज होम, ठीक है, ये पट्टे में ही आते हैं, ठीक है, क्योंकि ये एक बड़े भूभाग पर खेतों में बनाए जाते हैं। आगे चलते हैं, तो इनका जो है पट्टा कराना जरूरी है, और 1 साल से अधिक पर होंगे तो इनका रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है। आगे चलते हैं, यहां पर भी उल्लेखनीय है कि यदि किसी जोतदार से भिन्न व्यक्ति को, मतलब जो मालिक है, जोतदार से भिन्न, साफ साफ लिखा हुआ है, जोतदार से भिन्न, जो मालिक है उससे अतिरिक्त अगर कोई व्यक्ति खेती करता है तो उसका पंजीकरण रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 के अंतर्गत कराया जाना आवश्यक है, अन्यथा पट्टा शून्य समझा जाएगा। जो मालिक है भाई वो तो कुछ भी कर सकता है। अगर मालिक अपने खेत को कहीं अन्य व्यक्ति को लगान पर देता है, पट्टे पर देता है, तो उसका 1908 के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन कराया जाना अनिवार्य है, अगर 1 साल से अधिक के लिए देता है, ठीक है। उसी प्रकार से सरकार पट्टे देती है तो वो भी एक दस्तावेज और रजिस्ट्रेशन करा के ही देगी। उम्मीद करता हूं आपको ये पट्टा वाला क्वेश्चन समझ में आया होगा। हालांकि इसकी डेफिनेशन आपकी लैंड लॉ में नहीं दी गई है, फिर भी यह आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, और ये 4, 5 और 10 नंबर में अक्सर आता रहता है। आपने वीडियो को अंत तक देखा है, उसके लिए धन्यवाद। अगर किसी को कोई डाउट है तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं, हम उसे पुनः सुधारने का प्रयास करेंगे। और रोहित गोस्वामी लॉ क्लासेस नाम से हमारा एक व्हाट्सएप चैनल भी है, लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अगर फिर भी आपको लिंक नहीं मिलता है तो आप दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके हमसे लिंक ले सकते हो, वहाँ आपको लॉ से रिलेटेड न्यूज़, अपडेट एंड नोटिफिकेशन प्रोवाइड होंगी। आपने वीडियो को अंत तक देखा, मुझे अच्छे से सुना, उसके लिए धन्यवाद। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।